गाइस सीबीएसई क्लास 10 12th के एग्जाम्स को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके आया है जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। क्लास 10 12th के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, सीबीएसई की अभी हम बात कर रहे हैं, कैंसिल हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये जो दोनों बोर्ड जो हैं क्लास 10 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो कैंसिल हुए हैं, ये अपने पीछे बहुत सारे सवालों को छोड़ गए हैं जो कि अभी भी अनआंसरेबल हैं। अभी तक किसी ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया है, सही ढंग से कोई इस पे सोच विचार नहीं कर रहा है और इसी वजह से कंफ्यूजन्स का माहौल बहुत ही ज्यादा है स्टिल अमंग लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। अभी भी लाखों बच्चों के बीच में ये मन फैला हुआ है और सिर्फ ये सीबीएसई बोर्ड की बात नहीं है, कई डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की भी बात है। गाइज मैं बात कर रहा हूं बहुत सारी चीजों की, लेकिन उन चीजों पे पहुंचूं, उन मुद्दों पे पहुंचूं, इससे पहले मैं आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहता हूं कि जो भी सीबीएसई क्लास 10 12th एग्जाम्स को लेकर के कंफ्यूजन्स हैं, आशंकाएं हैं, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेकर के भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उन्होंने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि वो कल यानी कि 25 जून को शाम 4 बजे वो आएंगे लाइव और आ करके वो उन सभी कंफ्यूजन्स के बारे में बात करेंगे और वो क्लैरिटी देंगे सभी चीजों के बारे में। इतना दूर तक सही है। और चलो कोई तो एक मतलब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक पर्सन कोई सामने निकल करके आया जो अपना बात रखेगा और हमारे मन में, स्टूडेंट्स के मन में, लाखों पेरेंट्स के मन में जो कंफ्यूजन्स हैं उस पर सवाल उठेगा। अब जैसे कि कई मुद्दे यहां पे बरकरार हैं कि जो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम को फॉर्मूला लिया है क्लास 12th को लेकर के, उसमें जहां पे 30-30-40 रेशियो का मामला आया है, वहां पे क्लास 11 का लेकर के बच्चों के मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। क्योंकि ये तो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि क्लास 11 जब बच्चा एक स्टूडेंट क्लास 10 पास करके क्लास 11 में जाता है तो क्लास 11 में उसका फोकस उस लेवल का नहीं होता है जो कि बोर्ड एग्जाम्स यानी कि क्लास 10 और 12 में होता है। क्लास 11 में उसका फोकस होता है कि किस तरह से वो अपने फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि जेई, नीट, क्लैट जिसमें वो आने वाले समय में जाने वाला है, उसके प्रिपरेशन को कैसे लगे। तो नेचुरल है कि उस समय उसका ध्यान उतने प्रोजेक्ट वर्क्स, असाइनमेंट्स या क्लास के ऊपर नहीं होता है, उसका मेन फोकस दूसरे पे होता है। तो बच्चों का डर, पेरेंट्स का डर अब यही है कि क्लास 11 से जो 30% लिया जा रहा है वो भी सारे सब्जेक्ट को मिला करके ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर क्लास 10 की तरह बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स का बात होता और उसका एवरेज लिया जाता तो भी शायद कुछ बात अलग हो सकती थी, लेकिन अभी जब सारे सब्जेक्ट का निकाल के एवरेज निकाला जाएगा तो शायद प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकता है। तो एक तो कंफ्यूजन ये है जिसपे कि हम सबको मिलकर के कल लाइव सेशन 4 बजे डॉक्टर रमेश पोखरियाल आ रहे हैं तो हम उससे पहले लाइव होंगे और आप सबको मेरा साथ देना है। ये सवाल हमें बार बार करना है उनसे कि क्लास 11 के बारे में उनका क्या विचार है, किस तरह से हम वो स्टूडेंट्स को रिलीफ देंगे। ये एक क्वेश्चन बड़ा है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं एक उठा रहा हूं कि कंपार्टमेंट, प्राइवेट और जो रिपीटर बच्चे हैं या जो पत्राचार वाले स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हो रहा है, उनके लिए क्यों नहीं हम एक आइडिया के साथ में निकल करके आ सकते हैं। आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट, अनअकैडमी पर एक लिमिटेड एडिशन ऑफर चल रहा है आप सभी आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप भी अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेने वाले हैं आईआईटी जेईई कैटेगरी में तो यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन ये लिमिटेड एडिशन ऑफर वैलिड है 21 जून से 30 जून तक के लिए ही, तो जल्दी करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को जरूर लेना चाहिए। और साथ ही अब आपके लिए गोल्डन चांस है क्योंकि इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स अनअकैडमी कॉम्बैट इज वंस अगेन बैक ऑन एवरी संडेज at 11 AM। तो अब दीजिए अपने प्रिपरेशन को एक एज, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में। और गाइस अब एक बड़ा सरप्राइज आप सभी के लिए, सरप्राइज लकी ड्रॉ फॉर यू ऑल। 10 लकी पार्टिसिपेंट्स जो कि स्कॉलरशिप विनर्स के अलावा होंगे उन सभी को भी मिलेगा एप्पल आईपॉड, JBL स्पीकर्स, अमेजन वॉचर्स एंड मेनी मोर। सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल योरसेल्फ नाउ। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन स्टिल अभी भी क्वेश्चन वहीं का वहीं है। अभी सुबह से मेरे दिमाग में कुछ वीडियोस मेरे आंखों के सामने घूम रहे हैं जो कुछ बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया। उसमें मैंने देखा कि एक स्टूडेंट, एक लड़की क्लास 12 की जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो पूछ रही है कि भाई हमारा क्या दोष है, अगर उसी जुलाई के पीरियड में, अगस्त के पीरियड में एग्जाम लिया जा सकता है कंपार्टमेंट वालों का, प्राइवेट वालों का, रिपीटर वालों का, तो व्हाई नॉट क्यों नहीं लिया जा सकता किनका, रेगुलर वालों का। ये उस लड़की का सवाल है।
और मेरे ख्याल से रेगुलर वाले सभी स्टूडेंट्स को इन लोगों को सपोर्ट तो करना ही चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा। तो ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि हम क्यों मुसीबत में डालें अपने लाखों बच्चों को, हजारों बच्चों को क्यों डालें। और जैसा कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आंध्र प्रदेश को कहा है, आंध्र प्रदेश सरकार को और केरला को भी, कि अगर एक भी कुछ इन मिस हैपनिंग होता है स्टूडेंट्स के साथ में तो उसकी सारी की सारी जवाबदेही सरकार की होगी। लेकिन यही चीज जब कंपार्टमेंट प्राइवेट या पत्राचार वाले स्टूडेंट्स आते हैं, रिपीटर वाले स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके ऊपर ये लागू क्यों नहीं हो पाता है, मेरे समझ में नहीं आता है। क्या हम इस मेथड पे नहीं जा सकते थे कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाता इन सभी बच्चों के लिए, तो सबका रिलीफ हो जाता। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि हम यूनिफॉर्म डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं तमाम स्टेट बोर्ड्स में, तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा। अब अगर आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सर वी आर एग्रीड एंड वी विल बी लाइव विथ यू टुमारो एट 4 PM। कल आप मेरे साथ लाइव भी रहेंगे और हम आपके साथ में एग्री करते हैं। ये प्लीज जरूर लिखना और टैग करना, ज्यादा से ज्यादा टैग करना सबको, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सबको। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो आप जरूर शेयर करते रहना, ठीक है। और मैं आपके साथ बना रहूंगा, आपकी आवाज बंद करके। सो प्लीज स्टे विद अस, स्टे ट्यून विद अस, बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।